students, I am your tutor and today we are going to start the next concept. पिछली वीडियो में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था। एसिड के बारे में समझा था क्या होता है, उसकी थोड़ी सी जनरल परसेप्शन दी थी। बेसिस के बारे में समझा था, उनके थोड़े बहुत टाइप्स भी देखे थे। हमने इंडिकेटर्स देखे थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। ये वो टॉपिक्स है जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और हमने एक एक्टिविटी भी की थी। आज की वीडियो में जो हमें करना है वो है कि किस तरीके से एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस इसके साथ मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आज आपका टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ एसिड। एक साइड मैंने रिएक्शन ऑफ एसिड लिखा है, मतलब मैं एसिड के रिएक्शंस को समझाऊंगी एक साइड और दूसरी साइड बेस के रिएक्शंस को। तो रिएक्शन समझने से पहले हम एक्टिविटीज को समझेंगे। कुछ एक्टिविटीज जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है और जो कि इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है कि 5 ml ऑफ H2SO4 लेना है। H2SO4 क्या होता है, हम एसिड की देख रहे हैं तो आपको जनरली पता है कि H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। हमने 5 ml ऑफ H2SO4 लिया है, उसमें कुछ जिंक ग्रैन्युल्स के पार्टिकल्स को डाला है। जिंक ग्रैन्युल का मतलब ही जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो हमने उसमें कुछ जिंक ग्रैन्युल्स ले लिए हैं। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन हमें दिखी, ये देखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब था जिसमें ये दोनों प्रेजेंट थे, क्योंकि हमने ये दोनों किसमें लेने, टेस्ट ट्यूब में, उसको हमने एक ट्यूब की हेल्प से एक सोप सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, उसको अटैच करना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिक्स थे तो हमें सोप बबल्स दिखाई देते हैं, उसमें से सोप बबल्स निकल रहे हैं सोप सॉल्यूशन में से। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। हमने जब ये सॉल्यूशन कर लिया था, मतलब जब हमने 5 ml H2SO4 को जिंक ग्रैन्युल के साथ मिक्स कर दिया था, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सोप सॉल्यूशन के थ्रू गैस को पास करवाना है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें से बबल्स रिलीज हुए, बबल्स रिलीज हो गए। और फिर बबल्स रिलीज होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक कैंडल लेंगे जो कि लाइटेड कैंडल है, उस बबल्स के पास जब हम ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पॉप साउंड के साथ वो होती है, बर्न होती है। बबल्स जो है यहाँ पर ये गैस फील्ड बबल्स हैं। ये गैस फील्ड बबल्स के पास जब हम कैंडल लेके गए तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई। क्या हुआ, पॉप साउंड हुई। यहाँ ये पॉप साउंड क्या दिखा रहा है, ये पॉप साउंड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो गैस इवॉल्व हुई थी सोप बबल्स में, वो एक्चुअली क्या थी, वो हाइड्रोजन गैस थी। कि कौन सी गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस थी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो था कि एक्टिविटी में क्या था। आपकी बुक में आप देख लेना किस तरीके से सेटअप किया हुआ है। एक तो ऐसे ट्यूब सा लिया हुआ है, उसमें इन सॉल्यूशंस को करके और फिर एक सोप सॉल्यूशन के साथ उसको कनेक्ट करके आप एक बार ढंग से देख लेना, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक्चुअली इस एक्टिविटी में क्या हुआ होगा ये तो मैंने थियोरेटिकली बता दिया, लेकिन रिएक्शन क्या हुई होगी। तो रिएक्शन में आपने क्योंकि एसिड लिया था, एसिड मतलब आपने H2SO4 लिया था, इस H2SO4 के साथ आपने जिंक के कुछ ग्रैन्युल्स यानी पार्टिकल्स को कंसीडर लिया था। तो उनको जब हम रिएक्ट करते हैं तो मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी पिछली क्लास में, जिसमें क्या होता है कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया है बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी, इसलिए आपको यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो पॉप साउंड मिली थी, बबल मिला था, इस हाइड्रोजन की वजह से मिला था। तो ये कंफर्म हो गया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट हुआ था प्लस ZnSO4, क्योंकि दोनों ने रिएक्ट किया, इसका
जिंक का -2 सॉरी +2 और इसका -2, दोनों चार्ज कैंसिल, ZnSO4 हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो ये आपका एसिड है एंड यू विल कंसिडर जिंक एज मेटल हियर। तो मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ये होता है आपका सॉल्ट एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस। तो आप समझ सकते हैं कि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस गैस। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हमारा है कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है। उसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, बहुत ही इजी दे रखी है, वो तो ज्यादा बड़ी है नहीं। उसमें क्या कह रखा है कि आपको जिंक के कुछ पार्टिकल्स को लेना है ट्यूब में और उसमें NaOH सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है साथ में। उसके बाद क्या होता है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या है, ये एक बेस है। जिंक क्या है, अगेन इट इज अ मेटल। और जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसे आप कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं इसे हम, सोडियम जिंकेट। एक्चुअली ऊपर वाली रिएक्शन में NaOH ब्रेक नहीं हुआ है, NaO अलग हुआ है और H पॉजिटिव अलग हुआ है, इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस दिखी। तो आप समझ गए, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम जिंकेट वाली, आ भी सकती है एग्जाम में। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो किस तरीके से मेटल बेस के साथ, बेस ने मेटल के साथ कैसे रिएक्शन दिखाई, एसिड ने मेटल के साथ कैसे रिएक्शन दिखाई, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। पहले वाले में हमने अभी तक हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से मेटल रिएक्ट करता है विद मेटल, रिएक्शन करके दिखाता है विद मेटल, सॉरी एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल और फिर सॉल्ट प्लस पर्टिकुलर कोई भी गैस या फिर मेनली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अभी हम देखेंगे कि एसिड किस तरीके से रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एक में तो हमें मेटल कार्बोनेट लेना है और एक में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, और दोनों में इसके साथ हमें क्या लेनी है, एसिड लेना है। हमने यहाँ पर HCl लिया है और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या रिएक्शन मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने मेटल कार्बोनेट को लिया प्लस उसके साथ हमने एसिड लिया, ये एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है। आपस में इन दोनों ने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर NaCl हो गया और ये CO2 इवॉल्व हो गया अलग से और H2, मतलब हमें क्या मिला, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे वाले में भी कोई ज्यादा खास चेंज है नहीं। नीचे वाले में हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया क्योंकि यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, फिर हमें क्या मिला रिएक्शन में, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ही सेम हमें क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। अब आगे क्या है कि आगे क्या करके दिखा रखा है कि ये जो CO2 इवॉल्व हुआ, अगर हम इसे क्विकलाइन के साथ वो करते हैं, क्विकलाइन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विकलाइन नहीं है स्लैकलाइन, स्लैकलाइन के साथ जब हमने इसको रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, CO2 के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और फिर हमने फर्दर रिएक्शन इस कैल्शियम कार्बोनेट का किसके साथ करा, एक्सिस ऑफ CO2 के साथ प्लस सम वाटर, तब हमें क्या मिला, हमें ये मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्लियर है यहाँ तक की रिएक्शंस। और भी बता रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गए, ये सारे क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं आपके। तो आपको मेनली तो ये समझना है कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको ये
सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और आपको रिएक्शन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमने एसिड की रिएक्शंस देखी, बेस की रिएक्शंस देखी। अब हम ये देखेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं फिर क्या मिलता है हमें। तो उसका जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर इन एवरी केस। मतलब कोई भी एसिड कोई भी बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड को बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। दोनों मतलब वो जो दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक के इफेक्ट को दूसरा क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए हम उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है तब। तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एसिड में आप कंसीडर कर सकते हैं HCl और बेस में आप कंसीडर कर सकते हैं NaOH। जब ये इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो बहुत आसान है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, you will get sodium chloride which is an example of salt, and H plus OH gives you H2O which is a water obviously. तो it is a neutralization reaction. नेक्स्ट रिएक्शन है कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है। तो आपके पास एसिड, अब एक रिएक्शन दे रखी है बहुत इजीली, उसमें लिख रखा हुआ है, 2 ही लाइन की एक्टिविटी दे रखी है। उसमें क्या बता रखा है कि एक कॉपर ऑक्साइड लेना है आपको और फिर उसमें एसिड HCl डालना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है क्या होगा। तो हम रिएक्शन लिख दिया मैंने सीधे। यहाँ पर ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl इज एन एसिड। ये क्या हुआ यहाँ पर, ये एक एसिड है, ओके। और ये आपको कॉपर क्या होता है, मेटल, और O आ गया मतलब ऑक्साइड, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड। इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या हुआ, CO और Cl, क्या निकलेगा CuCl2। यहाँ पर कॉपर की 2 चार्ज है, और यहाँ पर आपको O और H आपस में मिलकर यहाँ पर H2 आपको रिलीज हो गया, अंडरस्टूड। तो आपको क्या मिल गया, ये वाटर है एंड यहाँ पर सॉल्ट है, तो सॉल्ट मिल गया। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। तो ये रिएक्शन थी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। अब बेस रिएक्ट जब करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो आप अगर याद करेंगे थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, जिस रिएक्शन में हमने देखा था कि कैसे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, फिर आपको मिलता है सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका रिएक्शन हमने फर्दर करके देखा था, किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। तो ये वो लाइम वाटर है, इसके साथ जब हमने CO2 का रिएक्शन कराया था तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आपको यहाँ पे पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, H2O वाटर है, साफ साफ दिख ही रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, एक बेस है, ये हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो और ये क्या होगा, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है और O लग गया मतलब ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से नॉन मेटल ऑक्साइड है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एसिडिक इन नेचर, मतलब ये एसिडिक है नेचर में। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, समझ में आ गया आपको। तो ये तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ने कैसे बेस के साथ रिएक्शन किया। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर ली जितनी भी थी, और भी आगे होंगी, और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आगे। आई होप आपको यहाँ तक का सारा समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी ट्राई किया कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, एंड आई होप आप खुद भी ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अगली वीडियो में।